हैप्पी सैबथ टू ऑल ऑफ यू। परमेश्वर के हम निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने फिर हमें सबक का दिन दिया ताकि हम खुदा के चरणों में एक बार फिर अपने आप को जो है वो लेकर आ सकें, खुदा के वचनों से खुदा की तरबियत को जान सकें, उसे समझ सकें, ताकि हम जिंदगी को जो है वो पा सकें। खुदा का वचन जो है आज हमारे बीच में आता है, जो कि लेसन स्टडी के जरिए कि कौन से ऐसे सबक हैं जो यहोशू के विश्वास के आधारित हैं, उनके बारे में जो है हम पूरे त्रिमास में चर्चा कर रहे हैं। आज हमारा लेसन जो है वो छठवां है, दी एनिमी विद इन, कि दुश्मन जो था वो अंदर ही है। ये नवंबर 8 का जो है वो लेसन है, पर हम जो है इसे एडवांस में कर रहे हैं और ताकि दूसरे लोग भी जो है इसे देख सकें। आइए, इससे पहले कि अपने इस लेसन की तरफ जाएं, जो कि यहोशू की पुस्तक उसका 7वां और 8वां अध्याय के आधारित है, हम अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें अपने कलाम से जो है वो रूबरू करे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप महान हैं और आपकी करुणा हमारे पे बहुत तायत से है। खुदावन, हमारे दर्द, दुख, तकलीफें, बीमारियां खुदावन हम आपके कदमों में लेकर आते हैं। खुदावन, हमें माफ कर दें हमारे गुनाहों से, और खुदावन जहां पर हमारे विश्वास कम है हमारे विश्वासों को बढ़ा दें। और हमारी प्रार्थना है खुदावन कि हम अपने कलेशों में भी खुदावन आप पर अपनी नजर टिकाने वाले हो सकें। खुदावन, हमारे पर रहम करें, दया करें खुदावन। हमारी जरूरतों के अनुसार खुदावन आप हमें मुहैया करने वाले परमेश्वर हैं। और खुदावन, हमें आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, आप हमारे मांगने से पहले हमें देते हैं। और जो जहां पर भी हमारे गुनाह हैं जिसके कारण खुदावन आपके और हमारे बीच में दीवारें हैं, उन दीवारों को भी तोड़ दें। हमारे पाप पूरब से पश्चिम जितनी दूर है उतनी ही दूर जाकर फेंक दें, ताकि खुदावन आप हमारे करीब हो। और जहां पर ज्योति है वहां पर अंधकार नहीं हो सकता, जहां पर शिफा हो वहां पर बीमारी नहीं हो सकती। खुदावन, हमारे अपने ही कई ऐसे काम हैं जो हमें आपसे अलग कर देते हैं। और हमारी प्रार्थना है प्रभु कि आप हमारे करीब आए, हमें सुकून दें, हमें शांति दें, क्योंकि हम निर्बुद्ध लोग हैं। हम खुदावन इतने काबिल नहीं हैं कि अपनी जिंदगियों को पवित्र कर सकें। हमें आपकी जरूरत है प्रभु, आप हमारी जिंदगियों में आए, हमें पवित्र करें और हमें खुदावन खड़ा करें। हम गिरे ना, बल्कि दूसरों को जो गिरे हैं खुदावन उनको उठाने वाले हो सके। हमारी प्रार्थना को सुने खुदावन, हमारे जिस्मों में खुदावन अपनी रूह बख्शे, अपनी जान दे। हमारे खान पीन में खुदावन आप बदलाहट दे। हमारी जिंदगियों में खुदावन जहां पर खुदावन हम निकम्मे ठहर रहे हैं, खुदावन हमें अक्ल दे, मोटिवेशन दे, ताकि खुदावन हम उन चीजों को कर सकें। व्यर्थ ही खुदावन हम अपने जीवनों को ना बिताएं, बल्कि खुदावन हमारे जीवन आपकी रूह से भरे हैं। आज के कलाम पर भी खुदावन आपकी बरकत हो। आप बोले और हम सुने, आप बढ़े और हम घटे, और आपका नाम मुबारक ठहरे। कोई भी ऐसा शब्द हमारी जुबान से ना निकले जो खुदावन आपकी शान के खिलाफ हो। हम डरते कामते हुए आपके पास आते हैं खुदावन, हमें कोई भी ऐसी कुव्वत और ताकत नहीं है, पर हम इतना जानते हैं कि हमें शांति, हमें इत्मीनान, हमें खुदावन तसल्ली और हमें खुदावन शिफा आप ही से मिलती है। और आप ही के पास वो जीवन के शब्द हैं। हम आपको छोड़कर कहाँ जाएं खुदावन। हम जैसे भी हैं, कमजोर, निर्बुद्ध, खुदावन अशुद्ध, हम आपके पास आते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हमें कबूल करें और हमें खुदावन साफ करें। हमें अपने चरणों में बैठने की कुव्वत दें, ताकि खुदावन हम आपकी सामर्थ को हर रोज लेते रहें। ब्लेस करें इस लेसन स्टडी को भी खुदावन। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारा लेसन है द एनिमी विद इन। और इस लेसन का जो
याद करने की आयत है वो यिर्मयाह उसका 17 और उसका 10वां वचन है। यिर्मयाह उसका 17 और उसका 10वां वचन। जी, यिर्मयाह उसका 17 उसका 10वां वचन ये है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार, अर्थात उसके कामों का फल दूं। सो यहाँ पर कौन सी खूबसूरत चीज जो है आपको लग रही है, या जिस पे हमें तवज्जो देने की जरूरत है, या जिस पे हमें फोकस करने की जरूरत है, वो कौन सी बात है इस आयत में, जो कि एक ऑथर ने जो है ये आयत हमें याद करने की आयत की तरह जो है वो दी है। वो मन को जांचता आपकी आवाज कट रही है सिस्टर। और हृदय को जांचता है और हृदय को भी जांचता है। एग्जैक्टली। सो यहाँ पर हम या देखते हैं कि खुदा, जैसे पिक्चर में भी जो है वो दिखाया गया है, कि एक बहुत बड़ी टॉर्च है जो दिल के अंदर जो है लगी हुई है, या वहां पे फोकस कर रही है, और दिल की हर एक चीज को जो है वो जानता है। हम कई बार सोचते हैं कि हम राइट हैं, पर खुदा हमारी अंदरूनी चीजों को भी जो है वो जांचता है, और उसको देखकर हमारे कामों के अनुसार हमें जो है वो बदला देता है। सो इसलिए खुदा के सामने आ, कैसे हम जो है अपने आप को धर्मी दिखा सकते हैं, क्योंकि खुदा तो हमारी छोटी छोटी हरकतों को, हमारे जहन में आए हुए ख्यालों को, हमारी नियतों को जो है वो जांचता है। और इसीलिए कई बार जो है हम उन चीजों में मुकम्मल जो है वो नहीं हो पाते, या उन चीजों को नहीं पा पाते हैं, क्योंकि हम अभी तक अपनी जिंदगी से वो गंदगी को जो है वो नहीं निकाल पाए हैं, और इसलिए स्ट्रगल करते रहते हैं। यहाँ पर हमने पिछले हफ्ते भी ये देखा कि किस तरह से यरीहो की दीवार जो है वो गिरी, और यरीहो की दीवार को गिराने के लिए कोई भी टेक्टिक जो था, वो कोई भी मिलिट्री स्ट्रेटजीज जो है वहां पर नहीं लगी थी। कौन था जो यरीहो की दीवार, जो कि इतनी ऊंची थी, उन दीवारों को जो है वो गिरा पाए? वो कोई और नहीं था, खुदावंद खुदा खुद थे। इसराइलियों ने कुछ खास नहीं किया था, इसराइलियों ने सिर्फ चक्कर जो है वो लगाया था, पर बाकी खुदा ने जो है वो सारे काम को किया। पर अगर वो चक्कर भी ना लगाते तो खुदा उस काम को ना कर पाते। सो इसलिए खुदा ने जो काम हमें दिया है, अगर हम उसे वफादारी से करते हैं, तो खुदा का काम हमारी जिंदगी में करना आसान हो जाता है। यहाँ पर क्या हुआ अब 7वें और 8वें अध्याय में, कि वो आय के जो है विरोध में लड़ने के लिए गए, पर वो जीते नहीं, बल्कि आय एक ऐसा पेगन नेशन था, वो जो है वो जीत गया। और जब वो जीता, यानी इजरायलियों की जब हार हुई है, तो कैसे हुई है? इजरायलियों ने कुछ जो है वो किया, जिसके कारण जो है वो हार गए, जिसके कारण जो है वो पीड़ा में आए, जिसके कारण जो है उनको लज्जा जो है वो सहनी पड़ी। सो फाइनली क्वेश्चन ये है कि खुदा ने ऐसा क्यों होने दिया? क्या बात थी कि खुदा ने उनको फेवर नहीं दी? खुदा जबकि उन्हें इतनी लड़ाइयां जिताता हुआ और समुद्रों को दो भागों में फाड़ता हुआ उन्हें लेकर आया है, आज जो है वो आय में आकर लज्जित जो है वो हुए हैं। सो इसलिए आज हम देखेंगे कि उस हार का कारण क्या था, और वो इतने एफ्लिक्ट या डिसमे कैसे हुए, यानी इतने दुख तकलीफ में कैसे आए, और किस तरह से जो है उन्होंने अपने पाप को जो है वो ढूंढा। और एकन के पाप के बारे में जो है वो जिक्र आता है कि एकन ने जो है वो पाप किया, और उसकी पाप का अंगीकार करना और उसके बाद दोबारा से जीत आना किस तरह से मुकम्मल जो है वो हो सका। आइए देखते हैं यहोशू की पुस्तक और उसका 7वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत। यहोशू उसका 7वां और उसकी 11वीं आयत पढ़ने लगी हूं मैं। इस्राएलियों ने पाप किया है, और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधवाई थी, उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की, और छल करके
उसको अपने सम्मान में रख लिया है। सो यहाँ पर जो है, जब आय से उन्हें डिफीट हुई, यानी हार जब हुई, तो खुदा ने उनसे क्या कहा कि इज़राइल ने जो है वो पाप किया है। वेल, इतनी, जैसे मैंने कहा कि इतनी फेवरेबल रिपोर्ट्स के बाद भी, और खास करके जब यहोशू ने फिर दोबारा से आय को देखने के लिए स्पाइस भेजे हैं, तो देखने को मिलता था, अगर आप 7वां अध्याय पढ़ें तो वो बड़े जोशों से आते हैं और वो कहते हैं कि हम 3,000 लोग ही काफी हैं उस आय को जो है वो गिराने के लिए। और जरूरत नहीं है हमें कि ज्यादा लोग जो हैं वो जंग में लेकर जाने के लिए। पर होता क्या है कि रिपोर्ट तो वो अच्छी आती है, यहोशू जो है वो वैसे ही करता है, पर उसके बदले में क्या होता है कि आए के लोग जो है उनके 36 लोगों को जो है वो मार देते हैं। तो आइए देखते हैं 1 से 5, यहोशू 7 अध्याय उसकी 1 से 5। परंतु इस्राएलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा के गोत्र का अकान, जो अ, जे जेह वंशी जब्दी का पोता और कमरी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा, और यहोशू ने यरीहो से है नाम नगर के पास, जो बेतावेन से लगा हुआ बेतेल के पूर्व की ओर है, कितने पुरुषों को ये कहकर भेजा कि जाकर देश का भेद ले आओ। और उन पुरुषों ने जाकर एक का भेद लिया। और उन्होंने यहोशू के पास लौटकर कहा, सब लोग वहां ना जाएं, कोई 2 व 3 हजार पुरुष जाकर एक को जीत सकते हैं, सब लोगों को वहां जाने का कष्ट ना दें, क्योंकि वे लोग थोड़े हैं। इसलिए कोई 3 हजार पुरुष वहां गए, परंतु ए के रहने वालों के सामने से भाग आए। तब ए के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले, और अपने फाटक के शबरीम तक उनका पीछा करके उतराई में उनको आ, मारते गए। तब लोगों का मन पिघल कर जल सा बन गया। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि आ, वो गए हैं लड़ने के लिए, और किस तरह से उनको उन्होंने भगा भगा के जो है वो मारा। और इसको देखकर जो है इजरायली कौम जो है, उनके दिल पिघल गए पानी की तरह। और यानी वो इतने जो है खौफ में आए, या उन्हें ये चीज समझ ही नहीं आई कि उनके साथ जो है वो हुआ क्या। सो जब हम 11वीं आयत पढ़ते हैं, उसमें लिखा है इजरायलियों ने पाप किया, जो कि हमारे यहाँ पे याद करने की याद भी दी गई है। अब इजरायलियों ने पाप क्या किया था? उन्हें उन्हें यहोशू को ये नहीं समझ आ रहा था कि आखिरकार हमारे बीच में पाप क्या हुआ कि खुदा हमारे विरोध में खड़ा हो गया, या खुदा हमारे साथ खड़ा ही नहीं हुआ है। बाइबल के अनुसार जब हम किसी भी मुसीबत में आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है हम खुदा के साथ राइट नहीं होते, जिसके कारण जो है मुसीबत जो है पलट कर हमारे पर आती है, और हम जो है मुसीबतों पे फतेहमंद नहीं हो पाते हैं। और ये चीज जो है वो हमें बार बार कौन दिखाता है? कौन सा ऐसा आईना है जिसे देखकर हमें पता लगता है कि हमारी गाल में कुछ दाग लगा है, या हमारे कपड़े जो हैं वो साफ नहीं है? बाइबल बयान करती है कि खुदा का वचन एक ऐसा आईना है जो हमें हमारी बदसूरती को जो है वो दिखाता है। और बदसूरती को दिखाने का अर्थ है कि हम जान सके कि हमने कहाँ पर पाप किया है, और फिर हम यीशु मसीह के पास जाकर अपने पापों का अंगीकार करते हुए, अपने पापों को मानते हुए जो है माफी ले सकें, और खुदा के साथ हमारे ताल्लुकात जो है वो सही हो सके। यहाँ पर खुदा ने कहा, जो 11वीं आयत खास है, उसमें जो की वर्ड है वो ये है, इज़राइल ने जो है वो पाप किया है। अब बाइबल जो है कहीं पर भी जो है ऐसा पाप जो है वो इतना न्यूसेंस पाप जो है वो नहीं दिखाती, जिससे कि इतना बड़ा उन्हें आउटकम, बुरा जो है, बैड आउटकम जो है उन्हें मिल सके, कि एक इंसान के पाप के कारण पूरी इज़राइल जो है वो क्या कर रही है, भुगत रही है। कई बार होता है हमारे परिवार में एक जन के पाप के कारण पूरा फैमिली जो है वो
भुगतता है। एग्जाम्पल के तौर से मैं बताती हूँ कि अगर बाई चांस हमारे परिवार में से एक सदस्य एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर ले, यानी आदमी या औरत में से कोई भी जो है अपने आदमी को छोड़कर या अपनी पत्नी को छोड़कर किसी और औरत के साथ जो है अपने रिलेशनशिप बनाता है या किसी और आदमी के साथ अपने ताल्लुकात बनाता है, तो क्या होता है? क्या वो एक गुड थिंग है या एक अच्छी चीज है जो उस शख्स को मिल रही है, कि वो पूरे फैमिली को डिस्टर्ब कर रहा है? पूरी फैमिली को डिस्टर्ब पूरी कर रहा है। फैमिली पूरी फैमिली। डिस्टर्ब होती है। कैसे? क्योंकि अगर मदर इन्वॉल्व हो गई है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, तो मदर का सारा टाइम किसके पास जा रहा है? उस आदमी के पास जा रहा है। और उसके बच्चे जी जी। डिप्राइव हो जाएंगे। उसका पति को सही चीज से, मतलब जो घर में एक पैटर्न होना चाहिए चीजों का, काम करने का, वो पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा। सो एक व्यक्ति जब पाप में चला जाता है तो सफर पूरा फैमिली करता है। उसी तरह से यहां पर भी हम देखते हैं कि खुदा ने कहा, इजराइल ने, जब भी खुदा हमें देखता है एक परिवार के रूप में देखता है और वो ये कहता है कि गिल फैमिली हैज सिन्ड अगेंस्ट मी। इसीलिए अय्यूब की जब हम पुस्तक पढ़ रहे थे तो अय्यूब अपने बच्चों के लिए क्या कर रहा है? वेदी पर मेमना चढ़ा रहा है। यानी अगर कहीं बाई चांस बच्चों ने अपना अंगीकार नहीं किया, तो एज अ फादर, एज अ प्रीस्ट ऑफ द फैमिली, ही इज डूइंग ऑन देयर बिहाफ। इसी तरह से हमें भी अपने परिवारों के पापों का अंगीकार जो है वो खुदा के सामने जो है करना वो बहुत जरूरी है। और कुछ तो पाप ऐसे हैं जो हम जानते हैं कि ये कर रहे हैं, और उनको तो नाम लेकर हमें बताना चाहिए कि खुदा, मेरे परिवार में ये जो है वो पाप है, इन पापों को जो है तू क्षमा कर। सो जब खुदा हमें एज अ चर्च देखता है, तो खुदा हमें अलग अलग नहीं देखता। जैसे यीशु मसीह ने कहा, मैं देह हूं, तुम सारे मेरे अंग हो। तो खुदा एक देह की तरह हमें देख रहा है, एक दुल्हन की तरह हमें देख रहा है, क्योंकि वो दूल्हा है और वो हमें दुल्हन की तरह देख रहा है और हमें ले जाने की जो है वो बात कर रहा है। सो अगर एक भी चर्च में गुनाह कर रहा है, तो क्या हो रहा है? पूरा चर्च ही गुनाहगार जो है वो ठहर रहा है। अब फॉर एक और एग्जांपल देती हूँ। अगर टोकरी में 10 सेब हों और उसमें से एक गला सेब उसमें डाल दिया जाए, तो टोकरी के सारे सेब क्या होंगे? खराब हो जाएंगे। खराब हो जाएंगे। ओके। सो अगर हमारी कलीसिया में या जिस ग्रुप्स में हम हैं या जो भी चर्चिस में हम ज्वाइन कर रहे हैं या अपने परिवार में जब हमें ढूंढने की जरूरत है। यहाँ पर यहोशू जो है वो, उसे बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि उसके बैनर के नीचे कोई जो है वो गुनाह कर रहा है, कोई जो है जो खुदा के हुक्मों को तोड़ रहा है, कोई तो है जिसने झूठ किया है, कोई तो है जिसने अपना पोजेशन पेगन चीजों के साथ जो है वो बना लिया है। हम ऑलरेडी जो है लेव अवस्था में देखा, 18 अध्याय उसकी 3 से 5 आयत में परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें मिस्र से निकाल के लाया हूं और अब मैं तुम्हें कनान में लेकर जा रहा हूं। पर ना मिस्र के जो है वो बिलीव्स को या कल्चर को एक्सेप्ट करना, और ना ही कनान के कल्चर को जो है वो एक्सेप्ट करना। सो किसके कल्चर को एक्सेप्ट करना? खुदा के कल्चर को एक्सेप्ट करना, यानी खुदा की तरबियत को, खुदा के हुक्मों को जो है सिद्धांत बनाना। एंकर इन क्राइस्ट का मतलब क्या है? कि आप किसी भी चीज पर अपने बेस को या अपने विश्वास को आधारित नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ खुदा को, यीशु मसीह जो कि कलाम है, यीशु मसीह जो कि बदन है, यीशु मसीह जो कि शब्द है, उसके ऊपर अपने घर को जो है वो बना रहे हैं। सो यहाँ पर भी कोई एक जन परिवार का जो है वो खुदा के ऊपर अपना घर नहीं बनाए हुआ था। उसने अपने आप को लालच में, झूठ में, जो कि 10 हुक्मों में से जो है वो हुक्म है, उन हुक्मों को जो है वो तोड़ दिया। और जब तोड़ा, याकूब की पत्री उसके दूसरे अध्याय में तो ये बात बिल्कुल सीधी लिखी है, अगर एक पाप करते हो तो सारे के सारे, सॉरी, एक हुक्म तोड़ते हो तो सारे के सारे ही हुक्म तुमने क्या कर दिए? तोड़ दिए। सो इसलिए यहां पर हम देखते हैं कि जो सिन किया गया है वो सभी के सिर पे जो है वो आया है। और
एक इंसान के पाप के कारण क्या हुआ है, 36 लोग जो कि इनोसेंट थे वो भी जो है वो क्या हो गए, मारे गए हैं। उन्होंने नहीं किया था पाप, पर वो जो है वो मारे गए हैं। अब डिटेल्स तो मुझे नहीं पता, बट इतना जानते हो कि खुदा जो है वो अकाउंटेबिलिटी हमसे मांगता है। उत्पत्ति के जब हम क्रिएशन में जाते हैं तो उत्पत्ति में परमेश्वर ने जब आदम को बाग ईदन में रखा तो उसने क्या कहा कि इसकी जो है देख रेख करना। सो यानी यू आर अकाउंटेबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर टेक केयर, और यू आर द किंग ऑफ दिस अर्थ। सो अपनी प्रजा का जो है वो ध्यान रखना। बट क्या होता है कि वो नहीं रख पाया, और वो टेरिटरी जो है वो शैतान ने अपने हाथ में जो है वो ले ली। सो यहाँ पर हम देखते हैं यहोशू 7 उसकी 7 में, और यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तू अपनी इस प्रजा को यरदन पार क्यों ले आया? क्या हमें अमोरियों के वश में करके नष्ट करके करने के लिए ले आया है? भला होता कि हम संतोष करके यरदन के उस पार रह जाते। व्हाट? कौन कह रहा है? यीशु। यहोशू। यहोशू। और यही फितरत जो है आज हमारे पास भी है। हम भी आज ऐसे ही कंप्लेन करते हैं, अपने आप को टटोलने की बजाय किस पर आरोप लगाने लग जाते हैं। कल ही जो है मैं किसी एक बच्ची से बात कर रही थी। वो बच्ची जो है किसी अपने रिलेशनशिप में थी, अपने आप को पूरी तरह से दे चुकी थी, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली। 4 साल के रिलेशनशिप के बाद वो लड़का जो है उसे छोड़ के चला जाता है, और सवाल मुझसे ये किया जा रहा था कि खुदा कहाँ है? वेल, मैंने, और खुदा कहाँ है? अगर खुदा इतना महान है तो एक ही क्षण में मुझे क्यों नहीं राइट कर देता? मैं लोनली फील कर रही हूँ, मैं पेन में हूँ। सो वो अपना दर्द मुझे जो है वो समझा रही थी। मैंने उसे कहा कि खुदा जो है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के और आपकी फीलिंग के आधार पर नहीं बना है। आपने 4 साल जो है खुदा से पूछा था कि आप अपनी जिंदगी को इस तरह से बिताएंगे, तो आप बिता सकते हैं कि नहीं बता सकते? आपने खुदा के कलाम को देखा था? नहीं देखा था। अब आपने क्या किया है? आपको पेन हुई है, आप ट्रबल में हैं, आप लोनली हैं, और आप चाह रहे हैं कि आप अपने पापों पर ध्यान ना दें, आप खुदा के ऊपर तोहमतें जो है वो लगा दें कि खुदा ने मुझे इस कंडीशन में कर दिया। इज दैट ओके? ऐसा हो? ऐसा खुदा है? नहीं नहीं। सो कौन है जो इस तरह से मॉर्निंग करते हैं? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम नॉट हिटिंग एनी वन, बट मॉर्निंग तभी आती है जब खुदा की तस्वीर हमारी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार बनी हो या हमारी फीलिंग के अनुसार बनी हो। जब खुदा की तस्वीर उसके कलाम के अनुसार हमारे सामने बनी होती है तो हम मौन नहीं करते। हम टटोलते हैं कि कहाँ पर हमने जो है गलती कर दी है, कि खुदा मेरे से नाराज है या खुदा मेरे से नाराज नहीं, और हम उसके चरणों में जाकर उस चीजों की जो है वो माफी मांगते हैं, और उन पापों को हम दोबारा नहीं करते। इसलिए कई यूथ जो है वो सुसाइड इसीलिए कर लेते हैं क्योंकि वो जो खुदा की तस्वीर है अपने अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ के अनुसार, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए टेंट्रम जो होते हैं उनके उनके बिहाफ पे, या फिर जो वो फील करते हैं कि खुदा ऐसा है, या उन्होंने जो सुन रखा है खुदा के बारे में अलग अलग गलत लोगों से, उनके हिसाब से जो है खुदा की तस्वीर बना के बैठे होते हैं। बट खुदा जो है पवित्र है। यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं कि खुदा इजराइल के बीच में इतने मौजे कर रहा था, उसको अपना जो है पलौठा पुत्र जान रहा है, उसको अपना नेशन जो है वो जान रहा है। और जितने हम खुदा के करीब होते हैं, अगर हम कोई पाप कर रहे हैं खुदा के विरोध में, उतनी ही बड़ी सजा हमें जो है वो मिलती है। इसलिए जब हम ये दावे करते हैं कि हम खुदा के करीब हैं और हम अच्छी तरह से खुदा को नहीं समझ रहे हैं, तो यकीनन है, अगर खुदा कुछ नहीं कह रहा है तो इसका मतलब
खुदा आपके करीब ही नहीं है। आर यू गेटिंग मी? जी। अगर डांट पड़ेगी तो इसलिए पड़ रही है कि खुदा नजदीक है। अगर आपको डांट नहीं पड़ रही है, आप फ्लोरिश हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? कि खुदा आपके पास है ही नहीं, क्योंकि खुदा पाप देख ही नहीं पाएगा। सपोज करें अगर मैं अंग्रेजी पढ़ानी हूं आपको, तो जब तक मैं पढ़ाऊंगी तब तक ही करेक्ट करूंगी ना आपको। जब मैं आपसे अलग हो गई हूँ या आपसे नाराज हो गई हूँ, या मैं कह दूं कि आप मतलब अच्छी तरह से सीख ही नहीं रहे हैं जैसे मैं सिखाना चाह रही हूँ, तो मैं आपको छोड़ दूंगी सिखाना, तो करेक्ट कैसे करूंगी आपको? आर यू गेटिंग? मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जी, सो नॉट पॉसिबल। इसलिए खुदा आपके करीब होगा तो आपको करेक्ट करेगा। अगर खुदा आपके करीब ही नहीं है, आपको करेक्ट कौन करेगा? यू विल बी वाइल्ड। तुम तो वो लोग फ्लोरिश होते हैं, वो लोग जैसा वो चाहते हैं वैसे वो हो जाता है, क्योंकि वहां पे करेक्शन करने वाला खुदा बैठा ही नहीं है। वो खुदा ने उनको उनके हक में ही जो है, हाल में जो है वो छोड़ दिया है। सो दैट इज ऑल्सो गुड थिंग कि अगर कलेश आ रहा है, अगर खुदा कहीं पर भी छांटा कर रहा है हमारे, इसका मतलब खुदा हमारे हमारे में इंटरेस्टेड है, खुदा हमारे पास है। सो इसलिए डरने की जरूरत नहीं होती। तब तब खुदा का शुक्र करें कि खुदा जो है वो इन मुसीबतों को जब लेकर आता है, उसमें से भलाई निकाल रहा है, तो खुदा की तारीफ है कि खुदा हम पर जो है वो काम कर रहा है। यहाँ पर यहोशू जो है, एक बार फिर वही 40 साल पहले वाला जो है इजरायली बन गया, कि हमें यहाँ पर क्यों लेकर आया। इमेजिन करें वो इंसान जो 80 साल तक खुदा के साथ साथ, खुदा के नबी के साथ साथ रहा है, जिसने मुल्के कनान की जब जासूसी करने गया था, तो दो लोगों में से एक ये शख्स था जिसने कहा था कि खुदा हमें ये धरती दे देगा। पर आज आके उसको क्या प्रॉब्लम हुई? आज आके जो है वो खुदा से कह रहा है कि तू हमें लेकर ही क्यों आया? अमोरियों के हाथों में हमें मारने के लिए क्यों लेकर आया? सो यानी ये लोग अमोरी काउंटी से थे। सो क्यों लेकर आया इनको? बेटर होता कि हमें यरदन के उसी पार जो है वो छोड़ देता। अब उसकी 6वीं आयत में देखते हैं। तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े, और वह और इजरायली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे, और उन्होंने अपने अपने सिर पर धूल डाली। यहाँ पर हम देखते हैं कि सचमुच में वो इतने दुखी हो गए इस चीज को देखकर, क्योंकि फतेह 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 जब मिलती रहे और अचानक से आप गिरे तो कैसा महसूस होगा? ठेस लगती हॉरिबल। है ना? जी। अच्छे हम्म। दिन देखकर एकदम बुरा दिन आ गया हो तो कैसा लगेगा? ये वैसा ही इनका जो है था उस टाइम पे, फीलिंग्स थी। और उस फीलिंग्स को लेके जो है, उस फीलिंग को लेके कैसे वर्ड्स के साथ उसने खुदा की एक पिक्चर बनाई कि खुदा तूने गलत किया। हम जो भी बोलते हैं, वी आर मेकिंग अ पिक्चर ऑफ गॉड। सो बी केयरफुल व्हाट यू आर स्पीकिंग। अब वो बेटी जो है कुछ भी बोल रही थी, बोलती जा रही थी, खुदा के विरोध में बोल रही थी, तो मैंने उससे सिर्फ इतना ही कहा कि बेटा, तेरे शब्द अगर तू इसी चीजों को इस ढंग से कह दे, तो आई थिंक तेरा उद्धार हो जाए। पर जो तू चीजें कह रही है, उन शब्दों से तू एक खुदा की पिक्चर को पेंट कर रही है, और वो पिक्चर राइट नहीं है खुदा की। और जब तू इस तरह से पिक्चर पेंट करेगी जिसमें कंप्लेन्स हैं, जिसमें डाउट्स हैं, तो उसमें रिडेम्पशन नहीं हो सकती। सो बी केयरफुल व्हाट यू आर सेइंग। क्या कह रहे हैं? यहोशू भी यहाँ पर केयरफुल होना चाहिए था उसको, कि वो यहाँ पर क्या कह रहा है। उसने भी वो 40 साल वॉन्डरिंग में जो लोगों ने कह के मर गए थे, वैसे ही शब्द जो है यहाँ पर कह दिए। बट यहोशू की जो आत्मा है, या वो यहोशू का जो दिल है, क्योंकि खुदा ने उसे उठाया है और उसे कमांडर बनाया है इसराइल का, तो वो कुछ ना कुछ तो अलग होगा उसमें, कि खुदा ने उसे जो चुना था। तो आइए देखते हैं 8वीं और 9वीं। हाय प्रभु, मैं
क्या कहूं जब इजरायलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई है, क्योंकि कनानी वरन इस देश के सब निवासी ये सुनकर हमको घेर लेंगे और हमारा नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेंगे कि तू अपने बड़े नाम के लिए क्या करेगा। यहाँ पर जो यहोशू है, उसकी चिंता, उसके शब्द को पीछे जो इंटेंशन थी वो ये थी कि गैर जाति के लोग क्या कहेंगे तेरे बारे में, कि इतने मौजे करके तू निकाल के लाया और यहां पर आकर क्या तू, ये परमेश्वर ऐसा है कि इतना निकाल के इसलिए लाया ताकि यहां पर आकर उन्हें जो है वो खत्म कर दे। सो उसकी इंटेंशन जो थी, खुदा ने देखी कि क्या कर रहा है, वो सर्च कर रहा है ना हमारे दिलों को, हमारी नियतों को। सो उसने सर्च किया कि ये शब्द क्यों निकले, पीछे इंटेंशन ये थी कि खुदा तेरे बारे में लोग क्या सोचें। ओके। सो हमारी इंटेंशंस क्या है और हमने ये शब्द क्यों बोले हैं, खुदा उस इंटेंशन को भी तोड़ लेता है। और वो ये जानता था कि अगर ये काम हुआ है तो उससे क्या होगा, खुदा की जो पिक्चर है, खुदा की जो तस्वीर है, खुदा की तरबियत की जो तस्वीर है, वो जो पेगन है या अन्य जाति के लोग हैं वो इंटरप्रेट गलत कर लेंगे। सो इसलिए ओके। खुदा से कहा उसने कि खुदा, इससे अच्छा हम वहीं पे रह जाते, अमोरियों के बीच में आके क्यों मारे गए हम। ओ या। फिर उसके बाद 14वीं आयत, यहोशू 7 उसकी 14वीं। इसलिए बिहान को तुम गोत्र गोत्र के अनुसार समीप खड़े किए जाओगे, और जिस गोत्र को यहोवा पकड़े वह एक एक कुल करके पास आए, और जिस कुल को यहोवा पकड़े सो घराना घराना करके पास आए, और जिस घराने को यहोवा पकड़े वह एक एक पुरुष करके पास आए। अब उन्हें पता नहीं था, क्योंकि कितने लोग हैं, 30 लाख लोग हैं, पता नहीं है कि किसने पाप किया। उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई कि पहले गोत्र सारे आएंगे सामने, गोत्र में से खुदा जो है ढूंढेगा कि कौन सा जो है वो, सॉरी, या गोत्र के अनुसार उसके समीप आएंगे, और उसमें से पकड़ेगा कौन सा कुल है, और कुल में से पकड़ेगा कौन सा घराना है, और घराने में से पकड़ेगा कौन सा इंसान है जिसने जो है वो पाप किया है। सो इस तरह से वो पाप को जो है वो क्या पकड़ेंगे और उसे एलिमिनेट करेंगे, उसे खत्म जो है वो कर देंगे। तो 15वीं आयत में लिखा, तब जो पुरुष अर्पण की वस्तु रखे हुए पकड़ा जाएगा वह और जो कुछ उसका उसका हो सब आग में डालकर जला दिया जाएगा, क्योंकि उसने यहोवा की वाचा को तोड़ा है और इज़राइल के अनुचित कर्म किया है। सो खुदा यहाँ पर, क्योंकि जब हम पहला कुरिन्थियन उसकी 10 उसकी 11 में पढ़ते हैं तो ये सब कहानियां हमारे लिए दृष्टांत है और अंतिम दिनों के लिए चेतावनी है कि खुदा अगर मोहब्बत वाला परमेश्वर है तो खुदा हमारे दिलों को जांचने वाला भी परमेश्वर है, और हमारे कामों के अनुसार हमें बदला देने वाला परमेश्वर है। तो जब उन्होंने इस तरह से ढूंढना शुरू किया तो ऑफ कोर्स किसने निकलना था, एकन जो है वहां पर निकला। और एकन की प्रॉब्लम ये हुई कि एकन ने इतने समय से ये बातें चल रही हैं, सुन रहा है, पर एकन जो है किसी भी तरह से पश्चाताप नहीं कर रहा। फिर 14-15 में जब हम देखते हैं, समय उसे मिला, क्योंकि अगले दिन उन्होंने ढूंढना शुरू किया कि कौन सा गोत्र, कौन सा कुल, कौन सा घराना, कौन सा व्यक्ति है जिसने ये पाप किया है। बट उन सभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान में एकन ने बिल्कुल भी अपने आप को जो है वो पापी नहीं समझा, और ना ही अपने पापों का जो है वो पश्चाताप किया। एकन वॉज साइलेंट। और कौन सी ट्राइब से निकला, यहोशू 7 उसकी 16 में यहाँ पे दर्ज है, बिहान हो यहोशू, बिहान मतलब अगले दिन सवेरे उठकर इजराइलियों को गोत्र गोत्र करके समीप लिवा लिवा ले आया, और यहूदा का गोत्र पकड़ा गया। कौन सा गोत्र था? यहूदा का, जो कि
प्रभु यीशु मसीह उस गोत्र से आने वाले थे। खुदा के गोत्र से व्यक्ति जो है वो पकड़ा गया। हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। हम खुदा की निज प्रजा हैं। हम उसके पदधारी समाज हैं। हम में से जो पकड़ा जा रहा है, और हम वाइट हैं क्योंकि हमने पाप किया है, और हम इसका बिल्कुल भी जो है वो कन्फेशन नहीं करना चाह रहे हैं, छोड़ना नहीं चाह रहे हैं उस पाप को। हम उस पाप को पकड़े हुए हैं। और फिर जब खुदा समय दे रहा है, इन्वेस्टिगेटिव जजमेंट हो रही है, और हम फिर भी पकड़ के बैठे हैं, तो अल्टीमेटली खुदा ब्लेसिंग नहीं देने वाला। यहूदा के गोत्र से जो है वो पकड़ा गया। यहोशू 17 उसकी 17 की पहली आयतों में लिखा, और उसके यहूदा के परिवार को समीप किया, और जेहरवंशियों का कुल पकड़ा गया। फिर जेहरवंशियों के घराने के एक एक पुरुष को समीप लाया गया, और जब्दी पकड़ा गया। सो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि अब वो ढूंढ रहे हैं, पर एकन जो है अभी भी चुप है। फिर जब्दी को पकड़ा गया, तो एकन फिर भी चुप है। अब वो ढूंढ रहा है कि क्या खुदा मुझे ढूंढ सकेगा इतने लोगों में से, सोच रहा होगा मेरे जैसा। और फिर जब एकन को पकड़ा गया, तो 18 वचन में, तब उसने अपने घराने के एक एक पुरुष को समीप खड़ा किया, और यहूदा गोत्र को अकान, जो कि जेवरवंशी जब्दी का पोता और कमरी का पुत्र था, पकड़ा गया। सो यहाँ पर अकान हिंदी में है, एकन जो है वो अंग्रेजी में है। यहाँ पर भी वो साइलेंट है। और यहाँ पर यहोशू उसके 19 वचन में वो कहता है, तब यहोशू अकान से कहने लगा, हे मेरे बेटे। जो शब्द बेटा आया है, यू नो, अभी भी रिफ्लेक्ट कर रहा है खुदा की डिवाइन, काइंडनेस को, डिवाइन खुदा के लव को। कि जैसे हम कहते हैं, वो बेटा जजमेंट आने पर है, मरने पर तू है, काश तू क्या कर लेता। सो वो उस फीलिंग के साथ उसे कह रहा है, अकान को, हे मेरे बेटे, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर। डर उससे, क्योंकि वो किसको, वो दिलों को जांचने वाला खुदा है, और कामों के अनुसार बदला देने वाला खुदा है। और उसके आगे अंगीकार कर, और जो कुछ तूने किया है वह मुझको बता दे, और मुझसे कुछ मत छिपा। सो यहाँ पर उसने जो है उससे कहा कि तू खुदा से डर, तौबा कर ले, मुझे बता कि तूने क्या किया है। पर उस दौरान तक अकान जो था, उसने अपना केस लॉस्ट कर लिया था, क्योंकि अब वो पकड़ा गया था। पकड़ने से पहले रिपेंट करना उसका जरूरी था। और अकान ने यहोशू को उत्तर दिया, टू मच, उत्तर दिया कि सचमुच मैंने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के विरोध पाप किया है, और इस प्रकार मैंने किया है कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना, और 200 शकेल चांदी और 50 शकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं, और सबके नीचे चांदी है। और तब यहोशू ने जब भेजा लोगों को, तो सचमुच में वैसा ही जो है वो पाया। पर फिर यहाँ पर वो माफी नहीं मांग रहा। जब हम पाप में अपने आप को पूर्ण तौर से दे देते हैं, और हम उसको छुपा के रखते हैं, तो वो हमारी जिंदगी को काफी ढीठ कर देता है। कई बार आप देखेंगे, अगर आपने कोई गलती भी की है और आपने उसकी सफाई जो है वो पेश की है, जिससे आप बच पाते हैं, तो वो सफाई ही आपके लिए सच बन जाती है। आप बिल्कुल भी मतलब डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं कि आपने पाप किया। आप झूठ बोल रहे हैं, और वो झूठ ही आपके लिए सच बन जाता है।
और यहाँ पे यहोशू से कह रहा है खुदा का आदर कर, उसको महिमा दे, अपने पापों का अंगीकार कर। इट वॉज अ लास्ट चांस, बट ही डिड नॉट कन्फेस। गिनती उसका 15, उसकी 30 और 31 आयत। गिनती उसका 15, उसकी 30 और 31 आयत पढ़ूंगी। परंतु क्या देशी, क्या परदेसी, जो प्राणी ढिठाई से कुछ करे, ढिठाई से यानी स्टबन हो गया है, वह यहोवा का अनादर करने वाला ठहरेगा। अब यहां पर वो ढीठ हो गया है कि उसने ये किया, जिद में है कि हाँ किया है। यहाँ पे उसकी टोन तो नहीं हमें देखने को पता लग रही, उसकी जेस्चर को नहीं हम देख पा रहे हैं। पर अगर यहाँ पर खुदा के वचन में हमने देखा है तो वो ढीठ जो है वो हुआ है, और वो जो है यू नो इसी में अपनी जो है वो हलीम नहीं हो रहा, बड़ा गर्व में है। और वह प्राणी अपने लोगों में से नाश किया जाएगा। वह जो यहोवा का वचन कुछ तुच्छ जानता है और उसकी आज्ञा का टालने वाला है, इसलिए वह प्राणी निश्चय नाश किया जाए, उसका धर्म उसके सिर जो है वो पड़ेगा। सो खुदा के हुक्म के अनुसार जो इंसान अपने पाप में पकड़ा है, जो इंसान अपने पाप में ढीठ होता जा रहा है, जो इंसान अपनी गलती को जो है वो भूल कर अपनी जो उसने एक्सक्यूजेस बनाए हैं उसको सच मान के बैठा हुआ है और खुदा के सामने हलीम नहीं हो रहा, अपने पापों का अंगीकार नहीं कर रहा, अपने पापों को नहीं छोड़ रहा, तो वो इंसान क्या है? खुदा के वचन के अनुसार उसे जो है वो नाश कर दिया जाना चाहिए। अकान जो है उसने उस पैसे को देखा कि वो खूबसूरत है, वैसे ही जैसे हवा ने पाप किया। उसे लगा कि ये जो फल है वो बहुत ही खूबसूरत है, खाने के काबिल है, और इसको खा के मैं खुदा के जैसा बन जाऊंगी। ये उसको जो है वो कहा गया और उसने विश्वास कर लिया। यहाँ पर भी हम अकान में भी डिजायर देखते हैं कि उसे डिजायर आई उस खूबसूरत कपड़े को देख के, उस 200 शकेल के चांदी के ईंट को देख के, और उसने उसको ले लिया। यही कहानी जो है अननिया और सफीरा की, हम प्रेरितों के काम उसके 5 उसकी 1 से 2 में देखते हैं। उन्हें भी जो है ख्वाहिश हुई कि इतने पैसे आए हैं और सारे हम दे दें पतरस को। उन्होंने भी सोचा इसमें से कुछ जो है वो रख छोड़ें। हमारे डिसीजन कई बार जो है अकान की तरह होते हैं, और हम जुबान से तो खुदा खुदा कर रहे हैं, पर हमारे काम जो है वो बुरे हैं। और जब खुदा अपनी रोशनी के साथ, अपनी आंखों के साथ हमारे दिल को जब झांकता है, तो वो सारे के सारे सीक्रेट जो है उसके सामने आ जाते हैं। पर यहोशू की कहानी में रहाब और एकाम दोनों जो है वो नजर आए हैं। रहाब जिसने कि खुदा के लोगों को जो है अपनी छत में छुपाया, और अकान जो है वो पेगन जगह से लूटी हुई चीजों को क्या कर रहा है? छुपा रहा है। रहाब जो है वो इजराइल के लिए बहुत काइंड है, देखने को मिल रही है। पर यहां पर जो है अकान इजराइल के लिए खतरे का कारण जो है वो बना हुआ है, या ट्रबल जो है उसे दे रहा है। हम देखते हैं कि जो रहाब है, जब वो बता रही है कि किस तरह से जो है लोग खुदा के बारे में सुन चुके हैं, तो उनके विश्वास को कि वो विक्ट्री ले लेंगे उसको दिखाया है। उनके विश्वास को जो है बढ़ा दिए। पर यहाँ पे अकान को जब हम देखें, उसके कामों के कारण उनको जो है वो जीत नहीं, हार जो है वो मिली है। यहाँ पर खुदा ने उसको अपनी कौम में शामिल कर लिया, कवनेंट उसके साथ जो है वो बंदगी। पर अकान ने वो ही कवनेंट जो है वो तोड़ दी। सो दो तरह के घर है, दो तरह के इंसान है, दो तरह के रास्ते हैं। कौन से रास्ते को हम चुनते हैं, और किस रास्ते में हम जाना चाहते हैं? और खुदा ने उसकी जिंदगी को और जितने परिवार उसके उस घर में बैठे थे उन सभी को जो है एक्सेप्ट करके अपनी कौम में शामिल कर लिया। पर अकान का हर्ष क्या हुआ
कि अकान और उसका पूरा परिवार जो उसके बिलोंगिंग्स थी सब जो है वो नष्ट हो गई। खुदा ने क्या किया? खुदा ने जो है उसके क्या बैल, क्या बकरियां, क्या उसका सामान, क्या उसके बच्चे, क्या उसकी बीवी और वो खुद, उन सबको जो है वो खत्म कर दिया गया। एक परिवार का जन पाप कर रहा है तो सभी को जो है वो सजा मिल रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि खुदा इतना निर्दयी था कि उसके छोटे छोटे बच्चे भी उसने मार दिए? क्या इतना निर्दयी था? उसकी औरत भी मार दी। औरत तो वैसे ही पांव की जूती है उस टाइम पे। इनफैक्ट जब वो ये पाप करके आया है, किसी ने भी नहीं कहा कि उसने पाप किया है। किसी ने भी जाके यहोशू को नहीं कहा कि मेरे हस्बैंड को बचाओ, ये इस निर्बुद्ध हो गया है, इसने ये काम किया है। वो शामिल थे उसके साथ। और इसीलिए खुदा ने जब जजमेंट करता है, खुदा दिलों को जांचता है और जहनों को देखता है, उनकी इंटेंशंस को देखता है और तब अपना न्याय जो है वो सुनाता है। सो इसका मतलब खुदा न्यायी है। जब उसने सभी को मारा, इसका अर्थ ये था कि वो सब उसके पाप के साथ क्या थे? शामिल थे। जब वो ढूंढ भी रहे थे तो परिवार में से कोई भी नहीं बोला कि ये कोई और नहीं है, ये हमारा बाप है या हमारा पति है या हमारा बेटा है। किसी ने कुछ नहीं कहा। तो इसलिए सारे के सारे जो है वो दंड के भागी हुए और उनकी मौत उन्हीं के सिर पे लगी। मारा तो गया पर उनकी मौत किसी के सिर पर नहीं थी। आइए देखते हैं अब यहोशू उसके 8 अध्याय और उसके पहली आयतें। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। कमर बांधकर सब योद्धाओं को साथ ले और ए पर चढ़ाई कर। सुन, मैंने ए के राजा को उसी उसकी प्रजा और उसके नगर और देश समेत तेरे वश में किया है। परमेश्वर ने जो है, जब उन्होंने आ, उस इंसान को ढूंढा जिसके पाप के कारण पूरी इज़राइल पर लज्जा हुई और उस पाप को उन्होंने काट के फेंक दिया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, अगर तेरा हाथ पाप करता है तो उसे काट काट के फेंक दे, क्योंकि बेहतर है कि तू बिना हाथ के स्वर्ग की बादशाह में जाए बनिस्बत कि तू हाथ रखते हुए जो है वो नरक की आग में झुलसे। सो जब उन्होंने वो पार्ट जो उनका पाप कर रहा था उसे काट के फेंका तो क्या हुआ? खुदा ने जो है विक्ट्री यहोशू को और पूरी इज़राइल को जो है आय पे दे दी। दूसरे वचन में, और जैसा तूने यरीहो और उसके राजा से किया वैसा ही ए और उसके राजा के साथ भी करना। केवल तुम पशुओं समेत उसकी लूट तो अपने लिए ले सकोगे, इसलिए उस नगर के पीछे की ओर अपने पुरुष हाथ में लगा दो। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने जो है उनको आ, उनको जो है आई के विरोध में जाने को कहा और कहा कि मैं तुम्हें अब आय जो हूं वो दे दूंगा। और किस तरह से खुदा ने उनको जो है ये जीत दी, आइए देखें 8वें वचन में। और जब नगर को ले लो तब उसमें आग लगाकर फूंक देना, यहोवा की आज्ञा के अनुसार ही काम करना। सुनो, मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि खुदा कैसा था, निर्दयी था कि खुदा ने उनके बच्चे मार दिए, खुदा ने जो है उन्हें उनके घर तबाह कर दिए, उनको मार दिया और फिर आग लगाकर उस जगह को जो है वो कहा गया है। जब हम लैव अवस्था पढ़ रहे हैं अपनी बाइबल स्टडी में तो हम देख रहे हैं कि वो किस तरह के लोग थे। लैव अवस्था उसका 20 अध्याय में उसकी पहली आयत में खुदा कह रहा है कि वो मुलैक को अपना जो है वो भगवान मानते थे और उसमें अपने बच्चों को जो है वो आग में बलिदान करते थे। आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो किस तरह के लोग थे। वो जादू टोना करने वाले लोग थे। वो जो जादू टोना करते हैं उनके पास जाने वाले लोग थे। वो अपनी फूफियों के साथ संबंध रखने वाले लोग थे। अपनी माओ के साथ लेट रहे हैं, अपनी दादियों के साथ लेट रहे हैं। इसीलिए खुदा का हुक्म जो 20 अध्याय में बार बार कह रहा है कि ये मत करना जैसे वो करते हैं, ये मत करना जैसे वो करते हैं, तो नजर आ रहा था
कि उन वो लोग बहुत ही ज्यादा जो है वो गंदे थे। उनका कल्चर जो है वो करप्ट हो चुका था। इसीलिए जैसे कल्चर लूत के समय में सुदोम और गोमरा का था, कि जब उन्होंने दूतों को देखा उनके साथ भी उन्हें बाहर निकाल के उनको देने की बात जो है वो कर रहे हैं लूत से। और क्या करना था उन्होंने लेके, उन्होंने उनके साथ भी जो है वो सेक्सुअली जो है वो अब्यूज करना था। सो इस तरह के लोग थे। खुदा ने प्लेंटी समय दिया था इब्राहिम को। जब उसने कहा कि मैं तुम्हें दूंगा, तो उसने कहा अभी अमोरियों का पाप पका नहीं है। सो अमोरी तब भी पापी थे, पर उन्होंने अपने पाप को नहीं छोड़ा। वो चुपचाप वही पाप में सहभागी होते रहे। और फिर एक दिन खुदा ने जजमेंट दी और उनसे उनकी जमीन निकाल कर खुदा ने इन लोगों को दी, जो खुदा के वचन के अनुसार जो है वो चलने वाले लोग थे। सो इसलिए उन्हें जो है वो खत्म कर दिया गया। इसलिए उस शहर को आग लगा दी गई, ताकि कोई भी पाप का बीज जो है वो दोबारा जो है वो उग ना सके, और एक अच्छी भूमि जो है वो अच्छे लोगों को जो है वो दी जाए, जिसमें जो है वो रह सके। सो यहाँ पर हम देखते हैं, जब 18 से जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, अपने हाथ का बर्छी एक ही ओर बढ़ा, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ में दे दूंगा। और यहोशू ने अपने हाथ के बर्छी को नगर की ओर बढ़ाया। उसके हाथ बढ़ाने ही सॉरी उसके हाथ बढ़ाते ही जो लोग घात में बैठे थे वह झटपट अपने स्थान से उठे और दौड़कर नगर में प्रवेश किया और उसको ले लिया और झटपट उसमें आग लगा दी। झटपट झटपट, सो कहने का अर्थ है कि खुदा उनके बिहाफ पर जो है वो लड़ रहा है, और खुदा उन्हें जीत जो है उसी टाइम दे दी जैसे ही उन्होंने अपने पापों को जो है वो छोड़ दिया। 20वां वचन, जब ए के पुरुषों के पीछे की ओर फिरकर दृष्टि की तो क्या देखा कि नगर का धुआं आकाश की ओर उठ रहा है। यानी वो लोग लड़ाई के लिए निकले हुए हैं और पीछे से उन्होंने जाके उनके घरों को आग लगा दी। और जब उन्होंने मुड़ के देखा तो उनमें जो है वो आग लगी या धुआं उठता हुआ दिखा, और उनमें ना तो इधर भागने की शक्ति रही और ना उधर। और जो लोग जंगल की ओर भागे जाते थे वे फिर कर अपने खदेड़ने वालों पर टूट पड़े। जब यहोशू और सब इस्राएलियों ने देखा कि घातियों ने नगर को ले लिया है और उसका धुआं उठ रहा है, वे घूमकर ए के पुरुषों को मारने लगे, और उनका सामना करने को दूसरे भी नगर से निकल आए। सो वे इस्राएलियों के बीच में पड़ गए, कुछ इजरायली तो उनके आगे और कुछ उनके पीछे थे। सो उन्होंने उनको यहां तक मार डाला कि उनमें से ना तो कोई बचने और ना भागने पाया। सो खुदा ने जो है वहां पर भी हम देखते हैं कि स्ट्रेटजी दी कि किस तरह से उन्हें जो है वो खत्म करना है। और उन्होंने खुदा की योजना के अनुसार जो है, जैसे जैसे खुदा उनसे कहता गया वैसे वैसे वो अपनी जंग में वैसे वैसे जो है वो करते रहे, और उनकी जंग जो है वो सफल हुई। हमारी जिंदगियों की जंग आज तक क्यों नहीं सफल हुई? कहीं ना कहीं हम खुदा की आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं। ये होशे उसका 2 और उसकी 15वीं आयत, और वही है, उसको दाख की बारियां दूंगा और आकोर की तराई और ओश आशा का द्वार कर दूंगा। वहां वह मुझसे ऐसी बातें कहेगी कहेगी जैसी अपनी जवानी के दिनों में, अर्थात मिस्र देश से चले आने के समय कहती थी। सो यहाँ पर जो है होशे जो है आज दे रहा है, और एक शब्द जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि डोर ऑफ होप। खुदा ने वो दरवाजा आशा का हमारे लिए खोल रखा है। अगर हम खुदा के हुक्म के अनुसार अपनी जितनी भी स्ट्रगल्स हैं, जितने भी चैलेंजेस हैं, उनकी उनको जो है लड़ते हैं, तो खुदा हमारे लिए वो आशा का दरवाजा खोल देता है। खुदा हमारे दुश्मनों को खत्म करके हमें जयवंत जो है वो कर देता है, जैसे उसने यहोशू के समय में जो है वो लोगों को इज़राइल को जो है वो जयवंत किया। सो देखें कि हमारे में ऐसा कौन सा
दोष रह गया है, हमारे में ऐसी कौन सी चीज रह गई है जो अभी तक हम अपने आप को करेक्ट नहीं कर पाए हैं, और खुदा करेक्ट करना चाह रहा है हमें। क्या हम करेक्ट होना चाह रहे हैं कि नहीं होना चाह रहे हैं? सो खुदावन की तरफ अपनी आंखें लगाएं, खुदा जैसे खुदा का कलाम कहता है वैसे अपनी जिंदगियों को बनाए, तो यकीनन है कि कोई भी अंधकार और अंधकार की शक्तियां हमारे विरोध में काम नहीं कर पाएंगी। अगर करेंगी भी तो खुदा हमें ढाढ़स देने के लिए खड़ा होगा। खुदा हमारी लड़ाई खुद लड़ेगा, पर हमारा दुश्मन हमारे ही अंदर है, जो हमें बार बार जो है हराता चला जा रहा है। सो आइए खुदा के पास आए और खुदा से कहें कि खुदा हमारे गुनाहों को, हमारे परिवारों के गुनाहों को जो है वो माफ करे, जो जाने अनजाने में किए हैं और बार बार कर रहे हैं, उनको माफ करते हुए हमें क्षमा करें। अपने सिरों को झुकाएंगे और कोई भी जन जो है वो हमारे लिए इस समय प्रार्थना कर सकते हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु. Thank you, Father. We thank you, Lord. We thank you. We surrender ourselves into your feet, Father. Yes, Master. You said no, Father. Yes, Lord. Lord, forgive us our sins, Lord. We know, Lord, everywhere, wherever we have sinned, Lord. Lord, because of the sin, Father. Lord, 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 Egypt, Lord, you brought the people, your evil people in the wilderness, and there also they sinned, Lord Jesus. You left them away, Father. Again, you showed mercy on them, Father. Yes, Lord. Help us to know where we are going wrong, Lord, our loved ones, over each one of them, Lord. Your mercies are there, but we have to do all the works, Lord, which you have commanded us, the statutes. Walk in that, Lord Jesus, to love the Lord your God with all your heart, mind, and soul, Father. Yes, Lord, and to do the things which are right in your sight, Lord. Yes, Father, not to Lord, do the things which are against you, Father. We thank you, Lord. We thank you, Father. You're such a Lord, merciful Father, but at the same time, Lord, you have given your people the laws and statutes, Lord, the commandments, Lord. Help us to hold on it, Lord. It is for our good, Lord. You have told us, Lord, to take care of our body, our mind, our heart, Lord, above all. Heart, you said, no, Lord, from it, Lord Jesus, all the issues of life, it comes, Father. Yes, Lord. We know that, Lord, you will protect our hearts, Master, and our minds, Father. You will not make us, Lord, to go to the place which is not from you, to talk with the people which is not from you, to do the things which are not from you. You'll keep us holy, holy, holy. You said, as I am holy, you be holy, Father. Yes, Lord, help us, Lord, in everything, in our business transactions, in our lives, in everything, Father. You have told us to be truthful, Father. We thank you, Father. We thank you, Lord. You have loved us with an everlasting love, Lord, because we are your children. You said, cry to me as a Father. Yes, Lord, you still wait for us that your children come back to you, Father. Help us, Lord, to come back to you, not to look to the world people. They will give us help. No, Father, if we ask for forgiveness of sins, Lord, there is only forgiveness in you and you alone, Lord Jesus, with the precious blood, Lord Jesus, Lord. We thank you, Father. We thank you, Lord, for Lord teaching us every way, Lord. Yes, Father, we thank you for all the works which you are doing in our lives, and you are so wonderful, Father. We thank you, Father. Lord, your mercies are new every morning, Father. We thank you, Father. We thank you, Lord. Let your kingdom be established in our hearts, in our minds. Let us walk on it, Lord. Our family, our children, everyone, Lord. Let us walk in the path which you have showed us, as you showed to Joshua, Lord. Yes, Father, we thank you, Lord. You give victory, Lord. Yes, Lord, there is victory in you and you alone, Lord. If we walk in the path which you have given, Lord, all the honor and glory goes to you and you alone. We ask and thank this in the name of your only Son, Jesus Christ, we pray. Amen. आमीन। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक कि प्रभु यीशु मसीह को हम रूबरू न मिल लें इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमीन। Amen.